राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। शनिवार व्रत कथा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती और जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है। जो भक्त शनिवार का व्रत नियमित रूप से करता है और उसके कथा का श्रवण करता है, उनके ऊपर शनि की 7.5 ढैया का प्रभाव खत्म हो जाता है। इस व्रत में शनिवार को उपवास रखकर शनिदेव की पूजा की जाती है और व्रत कथा सुनी जाती। बिना व्रत कथा सुने ये व्रत हमेशा अपूर्ण होता है। इस कथा में शनिदेव की न्यायप्रियता और भक्ति पर आधारित चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन है, जो भक्तों को सदाचारी जीवन जीने की प्रेरणा देता है। शनिवार व्रत कथा शनिदेव को समर्पित एक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और ढैया 7.5 के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए, जीवन में सुख और शांति लाने के लिए किया जाता है। व्रत कथा के अनुसार जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से शनिवार को व्रत रखते हैं और ये कथा सुनते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, तो चलिए ये कथा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए क्या करना है ये बताते हैं। शनिदेव के दिन प्रातः स्नान आदि करके काला तिल और लौंग मिश्रित जल पश्चिम दिशा की ओर मुख करके पीपल वृक्ष में जरूर चढ़ाएं। तत्पश्चात से उपासना तथा हनुमत आराधना और साथ ही शनि की लौह प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। फिर शनिवार व्रत कथा का पाठ करना एवं सुनना चाहिए, जो भी आप समर्थ हों। उड़द के बने पदार्थ बूढ़े ब्राह्मण को देना चाहिए या किसी असहाय को, एवं सूर्यास्त के बाद खुद भी भोजन करना चाहिए। भोजन के पूर्व शनि की शांति हेतु शनैश्चराय नमः मंत्र और राहु की शांति के लिए रांग राहवे नमः मंत्र का 3 माला जप करना चाहिए। शनिवार व्रत की पूर्णाहुति हेतु शमी काष्ठ यानी शमी की लकड़ी से हवन करें। राहु के व्रत की पूर्णाहुति हेतु हवन में दूर्वा का उपयोग करना चाहिए। शनिदेव की पूजा शनिवार के दिन अवश्य करनी चाहिए। इसकी पूजा काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द के द्वारा की जाती। यह वस्तुएं शनिदेव को अत्यंत प्रिय हैं। शनि की दशा दूर करने के लिए यह व्रत करना चाहिए। इनके प्रकोप से बचने के लिए शनि स्त्रोत का पाठ भी करना विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। एक बार स्वर्ग लोक में यह विवाद उठा कि 9 ग्रहों में बड़ा कौन है। सभी ग्रहों में वाद विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हो गईं। अंततः निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास जा पहुंचे। देवराज इंद्र ने कहा, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ, अतः आप सब लोग पृथ्वी में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास जाइए और हम भी चलते हैं। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना प्रश्न रखा। राजा विक्रमादित्य कुछ समय तक विचार करते रहे, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान है। अचानक राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुओं से बने 9 सिंहासन तैयार कराए और प्रत्येक ग्रह को एक एक सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। धातुओं की श्रेष्ठता के आधार पर सिंहासनों को क्रमबद्ध तरीके से रखा गया। सभी जगह पर अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए। तब राजा विक्रमादित्य बोले कि जो सबसे आगे बैठा है वही सबसे बड़ा माना जाएगा। राजा के इस निर्णय से शनिदेव को बहुत क्रोध हुआ, क्योंकि जो उन्हें बैठने का स्थान मिला था वो सबसे पीछे था। शनिदेव ने क्रोध में कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मेरा अपमान किया है और ये तुम्हारा न्याय उचित नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। मैं जब किसी पर अपनी 7.5 की दृष्टि डालता हूं तो वो महान से महान शक्तिशाली भी मेरा प्रकोप सहन नहीं कर पाता। उन्होंने आगे कहा, राम को वनवास भोगना पड़ा, रावण का अंत हुआ, यह सब मेरी 7.5 के कारण ही हुआ था। अब तुम्हें भी प्रकोप भोगना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद शनिदेव के एक घोड़े के व्यापारी के रूप धारण किए और सुंदर घोड़ों के साथ
उज्जैनी नगरी में पहुंचे। जब राजा को इस व्यापारी की खबर मिली तो उन्होंने स्वयं एक सुंदर घोड़ा खरीदने का निश्चय किया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार हुए, वह बिजली की गति से दौड़ पड़ा और राजा को घने जंगल में ले जाकर अचानक ही गायब हो गया। भूख प्यास से परेशान राजा को चरवाहा मिला। उसने राजा को पानी पिलाया, बदले में राजा ने अपनी अंगूठी उसे दे दी। फिर वे एक नगर में पहुंचे और एक सेठ की दुकान पर विश्राम करने लगे। वहां बैठते ही सेठ की दुकान में अचानक खूब बिक्री होने लगी। सेठ ने राजा को भाग्यशाली समझा और उन्हें अपने घर पर भोजन के लिए लेकर गए। जिस कक्ष में राजा को बिठाया गया, वहीं पर एक खूंटी पर सोने का हार टंगा था। अचानक राजा के सामने ही खूंटी व हार निकल गई। जब सेठ लौटा तो गायब देखकर राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया। नगर के राजा ने विक्रमादित्य को चोर मानकर हाथ पैर तक कटवाने का आदेश दे दिया। अब राजा विक्रमादित्य असहाय अवस्था में नगर की गलियों में पड़े रहे। कुछ दिनों बाद एक तेली उन्हें अपने घर ले गया और अपने कोलू पर बैलों को हाँकने का काम सौंप दिया। जिस प्रकार राजा शनिदेव के प्रकोप का कष्ट भोगते रहे। 7.5 पूरी होने के बाद एक दिन राजा मेघ मलार राग गा रहे थे। उसी समय राजकुमारी मोहिनी वहां से गुजरी और मधुर आवाज सुनकर उनकी मोहित हो गई। उसने विकलांग राजा से विवाह करने का निश्चय ले लिया। राजा रानी को विवाह के बाद स्वप्न में शनिदेव के दर्शन हुए। शनिदेव ने कहा, राजा तुमने मेरे प्रकोप का प्रभाव देख लिया, अब मैं तुम पर कृपा करता हूँ। जो भी श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा और शनिवार को मेरी यह व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। सुबह जब राजा की नींद खुली तो अपने कटे हुए हाथ पैर को सही सलामत देखकर आश्चर्यचकित रह गए और साथ में उनकी रानी भी। उन दोनों ने शनिदेव को प्रणाम किया और इस चमत्कार का बखान किया। सेठ ने जब यह सब सुना तो राजा से क्षमा मांगी और अपनी बेटी का भी विवाह उनसे कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों के साथ उज्जैनी लौटे, जहां नगरवासियों ने हर्षोल्लास के साथ उनका बहुत स्वागत और सत्कार किया। उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि शनिदेव ही सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक व्यक्ति को शनिदेव की पूजा शनिवार के दिन अवश्य करनी चाहिए और उनका व्रत भी रखना चाहिए। यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। आज के बाद इस महानगर में, मेरे राज्य में हर एक व्यक्ति शनिवार के दिन शनिवार का व्रत रखेगा और शनिदेव की पूजा एवं उपासना करके इस कथा का श्रवण करेगा। शनिदेव की कृपा से जो भी श्रद्धा एवं भक्ति से इस व्रत को करता है अथवा उनकी कथा का श्रवण करता है, शनिदेव की उस पर विशेष कृपा बनी रहती है। तो सभी लोग प्रेम से बोलिए जय शनिदेव महाराज। और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी भगवान के चरणों में लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो के माध्यम से चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल जाए। और मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए अध्याय के साथ, नई जानकारी के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।